नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रमचय एवं संचय का पार्ट नंबर 2। इससे पहले भी हमने पार्ट 1 बनाया है, जो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। अब हम देखते हैं सवाल। तो देखो, पार्ट नंबर 1 में भी हमने क्रमचय और संचय दोनों के फॉर्मूले लिखे थे। देखो, इसका क्रमचय का जो फॉर्मूला होता है एन पी आर बराबर एन का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को इस रूप में भी लिखा जाता है, ये भी फैक्टोरियल में है। एक साइन ये रहता है और एक साइन ये रहता है, तो हम इस साइन को लेके चलते हैं, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इसी प्रकार संचय जो है एन सी आर कॉम्बिनेशन, सी मतलब क्या, कॉम्बिनेशन। तो एन का फैक्टोरियल आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये इस प्रकार से, जैसे कि फैक्टोरियल का मीन्स मतलब होता है 5 का फैक्टोरियल करना है। तो 5 का फैक्टोरियल जब हम करेंगे तो 5 का फैक्टोरियल इतनी बार करना है 1 तक, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी प्रकार से यदि अपने को 10 का करना है तो हम 10 इंटू 9 इंटू 8 इसी प्रकार से 1 तक कर देंगे। तो ये 10 का अपना क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा। तो फैक्टोरियल जब भी निकालते हैं तो इस प्रकार से फैक्टोरियल इसका निकाला जाता है। क्रमचय का मतलब होता है सभी को क्रम के रूप में जमाना रहता है, क्रमचय का मतलब। और संचय का मतलब समूह के रूप में जमाना रहता है, संचय का मीन्स। तो अब हम इसी आधार पे सवाल देखते हैं। तो सवालों में सबसे पहले सवाल देखते हैं कि शब्द भोपाल के अक्षरों को कितने तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो जो शब्द अपने को भोपाल दिया है, इस भोपाल के अक्षरों को कितने तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो यदि अपने को अंक दिए रहते 1 2 3 4 5 6 तो वो अंक हो जाते हैं। लेकिन इस प्रकार से भी यदि दिया हो तो सेम इसी प्रकार से इसको करना रहता है कि इसमें टोटल कितने अंक हैं अपने पास भोपाल में। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जो भोपाल है, भोपाल में अपने पास कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 और 6 अंक हैं। तो 6 अंक हैं, 6 अक्षर हैं, तो 6 अक्षर है तो 6 का फैक्टोरियल। सिर्फ बहुत शॉर्ट ट्रिक है, मतलब जितने अक्षर दिए हैं उतने का फैक्टोरियल करना है अपने को। तो 6 का हम फैक्टोरियल करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बस इनका आपस में गुणा करना अपने को। 6 5 30, 3 चौको 12, 12 को 12, 12 दूनी 24, 12 36 और 36 दूनी 72, मतलब 720। तो अपना जो आंसर निकल कर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा 720। तो यही अपना आंसर आएगा कि भोपाल शब्द के अक्षरों को हम 720 तरीके से इनको व्यवस्थित जमा सकते हैं। अब व्यवस्थित कैसे जमाना, जैसे भोपाल लिखा तो इसमें पहले हम क्या कर देंगे, एच को आगे लिख देंगे बी ओ पी ए एल। इस प्रकार से जितनी बार भी, तो 720 प्रकार से हम इनको जमा सकते हैं इस तरह से। अब इसी प्रकार हम देखते हैं अब दूसरा सवाल। तो जो सेकंड सवाल अपने को दिया है, सेकंड सवाल में दिया है कि शब्द लोकल के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो देखो, लोकल दिया है तो अभी हमने जो ऊपर सवाल किया उसमें कोई सा भी जो अक्षर था, अपना वर्ड अंक था, वो रिपीट नहीं हो रहा था। मतलब सिर्फ एक ही बार थे जितने भी थे। जैसे भोपाल में जितने भी अक्षर थे सभी एक बार थे, लेकिन इसमें देखो एल है और यहाँ पर भी एल है, मतलब ये डबल रिपीट हो रहे हैं। तो इसके लिए भी एक रहता है, इसको भी ध्यान से समझना। इस प्रकार के सवाल कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लिखेंगे लोकल, ये लिखा हमने क्या, लोकल। अब लोकल में कितने अक्षर हैं, ये इतना तो अपने को करना है। तो 1 2 3 4 5, तो ये लिख देंगे हम 5 का फैक्टोरियल। ये किया हमने 5 का फैक्टोरियल। लेकिन यदि इस अंक जो अक्षर हैं वो रिपीट होते हैं, तो जितनी बार रिपीट होते हैं उसका नीचे हम बटे में भाग देते हैं, मतलब फैक्टोरियल करते हैं। तो एल एक ये है और ये 2 एल है, तो ये 2 का फैक्टोरियल। यदि 3 होता तो 3 का फैक्टोरियल। अब इनका जब हम फैक्टोरियल करेंगे तो 5 4 3 2 और ये 1। इसी प्रकार से 2 का करेंगे तो 2 इंटू 1। तो देखो, 2 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मतलब इनको पीछे ले जाना, 5 4 3 2 1। तो इससे तो अपना ये कट जाएगा, बचा क्या है, 5 चौको 20, 20 तिया 60। तो ये 60 अपना आंसर आ जाएगा, मतलब इसका भी सेकंड ऑप्शन अपना सही रहेगा, 60। तो इस प्रकार का कोई सा भी सवाल हो तो उसमें हमेशा यदि रिपीट में दिया हो तो उसका भाग देना है, उसका नीचे लिख के उसका फैक्टोरियल अपने को करना है। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में भी सेम दूसरे सवाल जैसा सवाल है ये भी, कि शब्द कॉन्वेंट के अक्षरों को कितने भिन्न भिन्न तरीक़ों से सजाया जा सकता है। तो इसमें भी अपने को क्या करना है
कि पहले तो गिनना है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हम क्या कर देंगे, 7 का फैक्टोरियल कर देंगे ऊपर। लेकिन अब इसमें नीचे देखना है आपको कि इसमें डबल रिपीट कौन कौन से अक्षर हुए हैं। तो देखो एक एन ये है और एक एन ये है, तो ये 2 एन हुए, तो 2 का फैक्टोरियल नीचे हम करेंगे बराबर 7 का हम फैक्टोरियल निकालेंगे, 7 6 5 4 3 2 और ये 1। इसी प्रकार 2 का फैक्टोरियल तो 2 इंटू 1, तो इससे तो ये कट जाएगा। बस इनका गुणा करेंगे हम, तो सर करते हैं 5 को 20, 20 दिया कितने हो जाएंगे 60, और 360 और 7 का जब हम गुणा करेंगे तो अपना निकल कर आएगा सेकंड ऑप्शन, मतलब 2520। आप इसका गुणा करके देखना पूरे का, तो 2520 ये अपना निकल कर जाएगा इनका फैक्टोरियल। मतलब जो कॉन्वेंट शब्द ये दिया है, इसको हम 2520 तरीके से अलग अलग तरीके से इसको जमा सकते हैं। पहले ओ को आगे लिख लेंगे, एन को आगे, मतलब इस प्रकार से 2520 प्रकार से इनको सजा सकते हैं, जमा सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा। तो प्रश्न नंबर चौथा समझने के लिए आपको ध्यान से समझना कि जैसे अभी हमने पहला दूसरा तीसरा सवाल किया है, ये भी उसी प्रकार से है, लेकिन इसमें देखो क्या दिया है, ट्रिपल के और डबल एल और एक एम दिया आपने को। तो इसमें टोटल पहले तो ये देखना कितने अंक अक्षर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं, तो हम 6 का फैक्टोरियल कर देंगे। लेकिन इसके बट्टे में देखना रिपीट कौन कौन कितनी कितनी बार हुआ, ये विशेषकर ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक हमने जो ऊपर किए थे वो डबल वाले थे, तो डबल वाले एक बार लिखा था हमने। लेकिन देखो के कितनी बार हो रहा, 3 बार, तो 3 का फैक्टोरियल। इनटू में एल कितनी बार हो रहा है, 2 बार, तो 2 का फैक्टोरियल। इस प्रकार से इसे अपने को हल करना है। तो इनको हल करने के लिए 6 5 4 3 2 और ये 1, हमने अब इसमें क्या किया है, 6 का फैक्टोरियल किया। इधर हम करेंगे 3 का, तो 3 2 1 इंटू 2 इंटू 1, तो इससे तो हम इसको पूरे को काट देंगे। अब 3 से इस 3 को काट देंगे, और 2 से 2 को 2, 2 दूने 4, इसको काट दिया। बचा क्या, 6 पंजे 30, 30 दूने 60, तो ये अपना 60 क्या आ जाएगा, इसका आंसर निकल कर जाएगा 60। तो ये सेकंड ऑप्शन सही रहेगा अपना 60। मतलब हमने इसलिए इसको करके बताया, यदि कि 3 आ जाए तो कैसे करेंगे, ये भी 3 बार, ये 2 बार है, तो इसको कैसे हल करेंगे। तो इस प्रकार से कितनी बार भी हो, अगर एम भी अपना 2 3 बार होता तो उसको भी हम इंटू में करके उसका 3 का फैक्टोरियल निकाल लेते हैं। अब इसी प्रकार अगला सवाल है चौथा, पाँचवा सवाल। तो पाँचवें सवाल में अपने को देखना है, अब सवालों का स्तर बढ़ता हुआ आ रहा है। अब देखो अभी तक जो हमने सवाल किए थे ये उससे कुछ अलग है, लेकिन सेम उसी प्रकार से इसमें स्वर और व्यंजन का पूछा जाएगा अपने से कि शब्द हस्बैंड के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से सजाया जा सकता है कि स्वर दोनों छोरों पर हो। देखो इसमें कहा गया है कि जो स्वर है वो दोनों छोरों पे होना चाहिए। जैसे कि एक है इधर, तो इसमें आपको स्वर देखना कितने हैं, एक तो यू है और एक ए है। तो हमने यहाँ लिख लिया यू, और इधर लिख लिया अपन ने क्या लिख लिया, ए। तो ये दोनों छोरों पर, क्योंकि इसमें क्या दिया, दोनों छोर दिए हैं, तो दोनों छोरों पर हमने स्वर लिख लिए यू और ए। अब बस इसमें बीच में कौन कौन बचे हैं अपना व्यंजन, एच है, एस, बी, एन और ये डी। देखो ए बी सी डी में टोटल 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 स्वर होते हैं। तो ए और यू अपने को इसमें दिया है, तो यू और ए को हमने लिख लिया छोर पर, इधर भी और इधर भी। तो ये कितने हैं अपने पास, 5। व्यंजन कितने बचे अपने पास, सिर्फ 5 व्यंजन है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि स्वर दोनों अलग अलग छोर पे है, तो ये तो ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो ये तो हो जाएगा अपना 5 का फैक्टोरियल, क्योंकि सिर्फ अब ये ही क्या होंगे अपने चेंज, एक से चेंज होंगे। ये तो सेम अपने स्थान पे रहेंगे, लेकिन ये ही चेंज होंगे, तो 5 का फैक्टोरियल रहेगा, क्योंकि 5 है तो 5 का फैक्टोरियल। कभी डी यहाँ आ जाएगा, कभी एस यहाँ, कभी यहाँ, तो ये चेंज होते रहेंगे, तो इसलिए 5 का फैक्टोरियल। यू, और देखो ये अपन ने लॉक कर दिया, मतलब स्थाई, ये एक जगह पे स्थाई है, लेकिन स्थाई भी है एक जगह पे। तो ये ध्यान रखना अपने को कि यू यहाँ भी आ सकता है, ए यहाँ आ सकता है, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया कि यू पहले आएगा या ए लास्ट में आएगा। ये ध्यान रखना अपने को कि ये भी चेंज हो सकते हैं। तो जैसे ये तो हो गया 1 का फैक्टोरियल, ये भी हो गया क्या, 1 का फैक्टोरियल। लेकिन ये ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो सकते
हैं। तो दोनों जब आपस में चेंज हो जाएंगे तो दो बनेंगे। एक तो ये बन रहा अपना, मान लो UHSBND, एक ए यहाँ पे आ जाएगा और यू यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो एक वो बनेगा। तो टोटल मिला के कितने, 2 का फैक्टोरियल होगा। तो देखो ये तो 5 का फैक्टोरियल इनटू में हम 2 का फैक्टोरियल करना है, क्योंकि उसमें ये नहीं दिया कि यू पहले आएगा और ए बाद में आएगा। ये दोनों, एक बार ए यहाँ पे आएगा तो यू यहाँ आ गया, एक बार यू यहाँ रहेगा तो एक बार ये। तो कितने कंडीशन हो रहे हैं, मतलब 2 शब्द अपने और बन रहे हैं, तो इसलिए 2 का फैक्टोरियल और ये 5 का फैक्टोरियल, इसलिए क्योंकि ये 5 ही चेंज होंगे। बस अब अपने इनका फैक्टोरियल करना है और इंटू में लिखेंगे 2 का फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इधर 2 इंटू 1। अब इसका जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, गुना करने के बाद 5 चौको 20, 20 का करेंगे तो 20 या 60, 6 दून 12, 120, 120 दून 240। तो 240 तरीके से हम इनको जमा सकते हैं। तो आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से, इस प्रकार के यदि सवाल आते हैं, बस गलती ये नहीं करना है कि सिर्फ अपन ने 5 का फैक्टोरियल निकाल लेंगे और 1 का ये, तो ये ऐसा नहीं करना है। इसमें ये दोनों भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ए इधर आ जाएगा, यू इधर। अब अगला सवाल देखते हैं, छठा सवाल। प्रश्न नंबर छठा है। छठे में दिया गया है कि शब्द सेकेंडरी के अक्षरों को कितने प्रकार से पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वर एक साथ आए। अब देखो ये अपने को दिया सेकेंडरी, तो सेकेंडरी अपने को दिया है, ये हम लिख लेंगे सेकेंडरी। अब इसमें क्या दिया है कि ताकि सभी स्वर एक साथ आए। जो इसमें जितने भी स्वर दिए हैं, कौन कौन से स्वर दिए हैं, एक तो ये ई, ओ और ए, ये अपने को 3 स्वर दिए हैं। ये तीनों स्वर जितनी बार भी आप इनको जमाओगे तो तीनों स्वर एक साथ आने चाहिए। तो तीनों स्वर एक साथ जब आएंगे तो ये तो 3 कंडीशन रहेगी इनकी कि तीनों एक साथ आएंगे, तो तीनों आपस में चेंज भी हो सकते हैं। जैसे ई, ओ और ए है, एक तो ये बन सकता है इसका, एक ए ओ ई बन सकता है, ओ ए ई, मतलब इस प्रकार से चेंज हो जाएंगे। तो 3 का फैक्टोरियल ये तो अपना रहेगा, लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक हम आपको बताते हैं कि इसकी जो ट्रिक होती है वो होती है स्वर का फैक्टोरियल, किसका, स्वर का फैक्टोरियल इनटू व्यंजन प्लस 1 का फैक्टोरियल। स्वर का फैक्टोरियल व्यंजन प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये इसकी एक ट्रिक होती है। और इसमें भी आपको ये ध्यान रखना कि यदि इसमें डबल है तो उनको भी अपने को बट्टे में इनका डिवाइड करना है। तो स्वर कितने हैं इसमें, टोटल 3 स्वर है, तो 3 का हम फैक्टोरियल कर देंगे, इनटू व्यंजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 व्यंजन है। कितने व्यंजन अपने पास, 6 है, लेकिन 7 का फैक्टोरियल। 6 व्यंजन है लेकिन कितना करेंगे हम, 7 का फैक्टोरियल करेंगे, क्योंकि 6 व्यंजन तो अपने पास, देखो समझ लो एक बार कि ACND ये आ गया, और EOA, मतलब 1 2 3 4, एक ये क्या है 5, और बच्चे क्या अपने पास R और ये Y। तो इसमें समझना कि व्यंजन कितने अपने पास, 6 है, तो 1 2 3 4 5 और 6 हमने व्यंजन लिख लिए। लेकिन स्वर एक साथ आएंगे तो ये कहीं पर भी आ सकते हैं, इसके बाद भी आ सकते हैं, इसके बाद भी आ सकते हैं, इसके बाद भी, किसी के बाद भी आ सकते हैं, और ये तीनों का स्थान भी चेंज होगा। AOE है तो देखो OAE भी हो सकता है, मतलब ये 3 का फैक्टोरियल। तो टोटल मिला कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि स्वर जो है इन व्यंजनों के बीच में ही रहेगा, तो एक उसकी गिनती भी होगी। किसकी गिनती होगी, इन तीनों की, क्योंकि ताकि सभी स्वर एक साथ आए तो तीनों एक साथ रहेंगे, तो इसलिए एक इसकी गिनती रहेगी। तो टोटल कितना हो जाएगा अपना, 7 का फैक्टोरियल। बस अब हम इसको हल करते हैं, तो 3 2 1 7 6 5 4 3 2 और ये 1। जब हम इनका गुणा करेंगे सभी का, तो गुणा करने पर अपना जो आंसर निकल कर आएगा 30,240, मतलब इनको हम 30,240 बार जमा सकते हैं। तो अपना आंसर कौन सा रहेगा, पहला ऑप्शन रहेगा, 30,240 तरीके से हम इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं। प्रकार से हम एक और देखते हैं, जैसे ये लिखा टिकट, तो टिकट में भी अपने को फॉर्मूला लगाना है, स्वर और व्यंजन प्लस 1। तो स्वर कितना अपने पास, इसमें 2 स्वर हैं, तो 2 का फैक्टोरियल, और टोटल 1 2 3 4, और ये कितने हैं 5, तो 5 का फैक्टोरियल। क्योंकि एक इसमें ए ई का ये आई और ई रहता है, तो इसलिए
4 तो ये अपने व्यंजन है, लेकिन एक ये रहेगा, तो 5 का फैक्टोरियल। तो अब इसमें देखना रिपीट क्या, 2 बार टी अपना रिपीट हो रहा है, तो डबल टी जब रिपीट हो रहा है तो हम इसी का भाग देंगे, मतलब जितनी बार रिपीट जो संख्या अक्षर होते हैं उनका हम नीचे से डिवाइड फैक्टोरियल करते हैं, तो 2 का फैक्टोरियल। तो देखो अब इसमें 2 का और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो 5 4 3 2 1, तो 120 ही अपना क्या जाएगा आंसर। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं 7वां सवाल। तो 7वें सवाल में अपने को दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के केवल व्यंजनों का एक ही बार प्रयोग करते हुए 3 अक्षर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखो ABCD में 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से 5 स्वर होते हैं, ये 5 स्वर, और व्यंजन कितने होते हैं 21। अब उसमें 3 अक्षर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखो 3 अक्षर के शब्द बनाना, तो 21P3 है ना, ये क्या होता है अपना क्रमच होते हैं, क्रम से जमाना। तो 21 जो टोटल व्यंजन है उनमें से 3 शब्द के अपने को बनाना है। तो देखो इनको हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। ये कितना 3, मतलब इसका 3, जहाँ तक 3 अंक तक अपने को लिखना है, जैसे 21 इंटू 20 इंटू 19, ये 3 अंक तक लिखना है। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने क्या लिखा पहले, 21 इंटू 20 इंटू 19, और इंटू में हम 18 का फैक्टोरियल लिख देंगे यहाँ पे, और बटे में क्या कर देंगे, 21 में 3 गया तो कितना बचा 18, तो यहाँ हो जाएगा 18 का फैक्टोरियल। इस हिसाब से भी इसको हम कर सकते हैं। तो 18 से तो ये कट जाएगा, तो बचा सिर्फ कितना अपना ये ही बचेंगे। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो जो अपना आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7980। तो यही अपना क्या रहेगा आंसर रहेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद जय भारत।